राजस्थान अपनी उम्मीदें जगाती हुई और कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अपनी उम्मीद को और बुलंद करते हुए यहां हमारे स्टूडियो पे विराजमान हुए हैं वीरेंद्र सहवाग। एमपीएल के सुपर काउच पे बढ़िया अनुमान, कहा था कि राजस्थान जीतेगी और राजस्थान जीतेगी। अनुमान तो मेरा भी था, पर मैं फ्रंट फुट पे खेल गया, 18 ओवर बोल गया। सेफ खेले आज वीरेंद्र सहवाग। ग्राउंड पे कभी सेफ नहीं खेलते थे, लेकिन इस सेफ्टी की वजह से आज सेफली बैठे हुए हैं एमपीएल के सुपर काउच पे। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपका वीरूपा जी, और बेहद खुश लग रहे हैं आप। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये तो आप ऊपर ऊपर से खुश हो, अंदर से मुझे पता है सर, मेरे अंदर बहुत से तो कॉम्पिटिटिव हो। फूट रही है खुशी के मारे में। और जाट भाई जो साथ में बैठे हैं, जाट भाई क्या कहेंगे अपने पार्टनर की परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए, जब आपने पार्टनर बोल दिया तो पार्टनर जीते या आप जीते, आप तो जीते ही जीते जी। करेक्ट। तो आप खुश हैं इनकी जीत में? तो मतलब आपको कोई कमी नजर आ रही है? थोड़ी सी लग रही है सर मुझे। नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आपको नहीं मिली है, बाकी तो छोड़ो। निकलवा लिया भाई, मिली जुली भगत। एक तरफ कहा था हैदराबाद, दूसरी ओर राजस्थान। लगाना पड़ा मुझे अनुमान राइट ओवर के ऊपर, वो नहीं कमा पाया। लेकिन कमाल की जीत आज राजस्थान के लिए अपनी उम्मीदों को जगाई हुई। ये हुआ आज के मैच के अंदर। हैदराबाद ने की पहले बैटिंग और कमाए सिर्फ 160 रन। बहुत अच्छी शुरुआत करते हुए 10 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोई थी। लेकिन राजस्थान की टीम क्रूज कंट्रोल में बैटिंग करती हुई, संजू सैमसन की बढ़िया पारी, लिविंगस्टन जो आए हैं इस टीम के अंदर 44 ऑफ 26 बॉल्स, और अजिंक्य रहाणे भाई नहीं रहे कप्तान, लेकिन अब खुल के खेल रहे हैं इन द मैदान और बनाए 39 ऑफ 34। तो भाई ये इंटरेस्टिंग हो गया जाट भाई, जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल है और ये आंकड़े जो कह रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं उतार चढ़ाव की, लेकिन राजस्थान की उम्मीदें अभी भी बनी हुई इस टूर्नामेंट के अंदर। बिल्कुल मैथमेटिकली जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा सवेरे भी कि चांस है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिकल और जो चांस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे जी। क्योंकि जो खेल देखने को मिला है, राजस्थान ये जीत गई मैच और स्कोर ऐसा था, आपने भी अनुमान लगाया, आपने भी लगाया, तो अनुमान यही था कि ये जीत जाएंगे। उसमें क्या है, 20 ओवर थे। उस 20 ओवर में आपके पास विकेट एक आध या कहीं गिरी है, आपके पास 10 ओवर है। अगर आपने क्वालिफाई करना है, अनुमान एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा इनके 14 पॉइंट हो सकते हैं, और 14 होंगे तो एक बात पक्की है कि रन रेट पे आएगी बात जी। तो अगर ये सोच रहे हैं क्वालिफाइंग करने का, वो देखा नहीं, क्योंकि अगर रन रेट के लिए जाना होता तो आप 2 आउट हो 3 आउट हो, पॉइंट 2 ही मिलते हैं। रन रेट इंप्रूव करने की कहीं पे भी कोशिश नजर नहीं आई, और आपका अनुमान बिल्कुल गलत कर दिया। 18 तक भी खत्म कर सकते थे आराम से, वो भी नहीं किया। तो ना अनुमान के लिए खेले, ना ये रन रेट के लिए खेले, 2 पॉइंट के लिए खेले और 2 पॉइंट मिले, उससे ये जरूर खुश है। तो क्वालिफाइंग करना, मैं अभी भी जैसे मैंने बहुत पहले था कि इनका क्वालिफाइंग का चांस नहीं है। मैथमेटिक्स से 14 पहुंच भी जाए, ऐसे नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि प्लेऑफ के लिए ना आपको रन रेट भी चाहिए होता है, और वो कहीं नजर नहीं आया मुझे। क्योंकि अनुमान यह है कि भाई कि 6 टीमें जो हैं वो 14 पॉइंट पे पहुंच सकती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो ऊपर पहुंची हुई है 16 पॉइंट पे। ये परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको वीरूपा जी? आपकी तो बहुत बढ़िया थी, एमपीएल सुपर सहवाग बन चुके हैं आप, लेकिन ये जो सुपर परफॉर्मेंस राजस्थान की रही, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब वो 160 रन बने, जो डॉट आपने प्रेडिक्शन की वो ठीक हुई आपकी, तो उसके बाद ये था कि भाई ये 160 तो ये टीम बना सकती है, इसमें दम खम है, उतरे रन 150, 160, 165 तक का। लेकिन जब 180 क्रॉस कर जाते, तब फिर इनकी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती हैं। तो मुझे खुशी हुई कि राजस्थान जीती, क्योंकि कभी कभी हैदराबाद की टीम है, उसने बहुत साल देख लिए वो ऊपर वाले 4 में रहकर, अब थोड़े देर मजे नीचे वाले 4 के भी ले, क्योंकि गरीब टीमें ऊपर आने दे। वहाँ अपने मजे वहाँ आधे टूर्नामेंट के बाद आपके ऊपर से प्रेशर हट जाता है कि आप जीतो आ रहे हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो वो अलग मजे हैं वहाँ के, क्योंकि आप जल्दी घर जाओगे, ये भी एक मजे हैं कि यहाँ पर हम शो हमारे हाथ में, हमने कब खत्म करना है, वहाँ पर आपके हाथ में नहीं होता शायद। तो वहाँ पर शायद अगर आपको पता चल जाए कि आप क्वालिफाई नहीं करने वाले हो, तो फिर आप अपने प्लान करने शुरू कर देते, अच्छा आप वर्ल्ड कप जाएंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर आप प्लेऑफ में बने रहते हो, तो फिर आपको प्लेऑफ और ट्रॉफी तक सोचते हो। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की परफॉर्मेंस बेहतर रही, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जब से कप्तान हटे हैं, एक तो उनकी परफॉर्मेंस अलग नजर आ रही है। अब उनके ऊपर से भी वो देखो दबाव हट गया, एक तो क्वालिफाई का भी दबाव हट गया, दूसरा शायद उनकी कप्तानी का दबाव था वो भी हट गया, तो वो खुलकर खेल रहे, तो इसलिए बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है। और संजू सैमसन ने भी कमाल की बैटिंग की। ये आप शो की बात कर रहे हैं, ये शो वाकई ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल पे सांप सीढ़ी का उतार चढ़ाव हो रहा है, ये वाकई कमाल का है। आखिरी हफ्ते तक ये पता नहीं है कि कौन सी टीम्स हैं जो क्वालिफाई करेंगी। एक बार नजर डालते हैं इस पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जिसपे पूरा देश अभी इस वक्त चर्चा कर रहा है, सब अपने कैलकुलेटर्स लगा के अनुमान लगा रहे हैं। पर सिंपल सी बात है, ये जो आखिरी की 3 टीमें हैं, ये अभी इनके लिए हर एक मैच एक नॉकआउट सा मैच है। अगर कोई भी एक मैच हारते हैं तो ये 14 तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर कोई टीम 14 तक नहीं पहुंच पाई तो वो टॉप 4 पे नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि 14 तो हो चुके हैं और एक 16, तो 14 तो मिनिमम है,
और हैदराबाद से बिल्कुल अलग देखने को मिला आज आप देखें, क्योंकि आखिरी में वो मैच जैसे हम कह रहे हैं कि हार चुके थे, 5 ओवर में जितने भी रन चाहिए थे, विकेट इतनी हाथ में थी, तो उन्होंने क्या रणनीति दिखाई आपको? उन्होंने वही फील्ड लगा के रखी कि भाई जो हार तो हम रहे हैं लेकिन रन रेट खराब ना हो जाए। ये नहीं कि वो कि भाई चांस ले फील्डर कोई आगे लेके आए, क्योंकि जीतने के लिए क्या होता है, आपको सामने वाले को रोकना पड़ेगा वो रन बनाने के लिए। आखिरी 2 ओवर में 9 रन चाहिए, 7 विकेट हाथ में, अगर आपने सारे फील्डर बाहर के बाहर ही रखे तो चांसेस होते हैं किसी दिन जीत जाते हैं, लेकिन आप कोशिश ये नहीं नजर आई, क्योंकि वो वहां पे वो रन रेट नजर आ रहा था, वो पहले ही मान के बैठ गए थे। तो इन तीनों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पंजाब ना आज सबसे ज्यादा खुश होगी, क्योंकि पंजाब के 2 मैच घर पे भी हैं और उनके कप्तान ने जो उनकी वो जिगसॉ पजल की गेम है वो पंजाब में तो ठीक चलती है, तो वो इस रिजल्ट से शायद सबसे ज्यादा खुश होंगे। और सबसे ज्यादा खुश इस वक्त तो हैं भाई द मेन इन येलो। मैच था इन दोनों टीमों के बीच में, लेकिन द मेन इन येलो आर सेइंग हेलो टू द टॉप 4 स्पॉट, क्योंकि वो वहां कंफर्म्ड अब वहां पहुंच चुके हैं। ये चेन्नई की टीम होती है क्वालिफाई विरूपाजी, कंसिस्टेंट साइड, बढ़िया साइड, धोनी की साइड, धोनी के 11 जो पहुंच गए हैं इस टॉप 4 में। देखिए, हमने आज शुरू करने से पहले ये चर्चा की थी कि इनके आगे क्यों नहीं है, कि क्या ये पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ घंटों बाद ही वो क्यों लग गया उनके आगे, सिर्फ एक हार से, कि अब वो पक्के हो गए। तो वो वैसे भी पहुंचने वाले थे, अगर वो अभी भी क्यों ना लगाओ तब भी वो पहुंचने ही वाले हैं। तो वो एक ऐसी टीम है जो 16 पर बैठी है और जो कंफर्म खेलेगी। अब ये है कि क्या अगले वो मैच जीत कर वो नंबर 1 और 2 पर रहेंगे, या वो 3-4 पर भी खिसक सकते हैं। वहां पर लड़ाई उनकी वो है, उनकी लड़ाई क्वालिफाई की नहीं रही अब। तो मुझे लगता है कि अब चेन्नई तो चाहेगा कि वो नंबर 1-2 पर रहे, क्योंकि नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक जब आप टेबल पर रहते हो, उसके हिसाब से आपके पैसे भी डिसाइड होते हैं कि आपको कितने में लेंगे। जी, अगर आप टॉप पे रहते हो तो एक टेबल पे टॉप पे रहने के सर्टन पैसे, फिर आपको 2 मौके मिलेंगे फाइनल खेलने के लिए। अगर आप पहला मैच हार भी गए तो एक और मौका मिलेगा दोबारा खेलने का, फिर उसको जीत कर आप फाइनल पहुंच सकते हो। तो वो बेनिफिट मिलता है जब आप 1 और 2 पर आते हो, तो शायद वो छोड़े ना चेन्नई। और ये जाट भाई कहना पड़ेगा कि भाई चेन्नई की टीम 12 सीजन्स हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के, 10 बारी ये क्वालिफाई हुई है सेमीफाइनल्स और अब प्लेऑफ्स के अंदर। इतनी शानदार तरीके से खेली है, 10 साल खेली है ये टीम, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। को याद नहीं यार किस साल क्वालिफाई नहीं हुई। मैं तो ख्याल से 2 साल खेली नहीं है, 2 साल खेली नहीं है। अच्छा, हाँ, तो वही होगा, क्योंकि जब आपने वो बोला मैं सोचने लगा मैं कौन सा साल था जिसमें ये एक और साल होगा जो साउथ अफ्रीका में जब हुई थी, शायद उस साल भी नहीं खेली, सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी। तो ये क्वालिफाइंग की जो बात कर रहे हैं, प्लेऑफ्स की बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल्स तक की टीम हमेशा टॉप 4 पे रही है। इस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रही है। ये कमाल की बात है। ये देख लीजिए किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। जो सबसे बुरे साल रहे हैं वो 2009 आई थिंक वो था साउथ अफ्रीका का साल, जब वहां पे विकेट बिल्कुल अलग हो जाती है, विदेशी कंडीशंस हो गई थी, तो भी 4 नंबर पे खत्म की थी जाके। जब ये चैंपियन लिखा हुआ है तो पता नहीं 4 पे खत्म हुई थी या कौन सी पे, शायद एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि ये 4थे नंबर पे क्वालिफाई हुए और उस साल भी चैंपियन बने थे। तो ये तो क्यों लगा के निकलते हैं घर से, क्योंकि इनका क्यों शायद वो महेंद्र सिंह धोनी है। जब वो क्यों साथ में लगा देते हैं तो वो सवाल ही पूछते रहते हैं बाकी टीमों से, क्यों भाई कैसे खेलने आए हो, कैसे जीतोगे, क्योंकि आधी टीमें तो इनसे ना खुद ही हार जाती हैं ये सोच के कि ये पता नहीं क्या करेंगे। ये बल्लेबाजी करने आते हैं, उससे पहले तो दूसरी टीम एक दिन 70 पे आउट हो गई टीम को, एक दिन 30 पे हो गई, 130 पे। तो इस टीम का जब तक वो मुखिया है ना, ये तो उसने दिखाया है कि क्वालिफाई तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो खेलते भी परसेंटेज है और ये 10 में से 10 बार है। लेकिन मैचेस अगर अभी भी आप देखेंगे पूरे 10 साल के, तो जो विनिंग परसेंटेज है मैचेस की वो इतनी ज्यादा फर्क नहीं है बाकी टीमों से। तो वो हारते हैं लेकिन वो हार के ना बिदकते नहीं है। बाकी टीमों के साथ जो गड़बड़ाते हैं हमने देखा है इतने साल कि वो बिदक जाते हैं, वो फिर अदली बदली करते हैं। अभी राजस्थान की टीम आज जीती है ना, जब शुरू हुई थी तब भी ये पराग इनकी टीम में थे, उनको नहीं खिलाया। लेकिन आप किसको खिला रहे थे पहले मैच में? राहुल त्रिपाठी को उस नंबर पे। फिर उनको ओपन कराई, जब उन्होंने रन बनाए 2 बार पहले कंफ्यूज हो गए, फिर उनको बाहर भेजा, फिर ये ढूंढ के लाए। तो आप कंसिस्टेंसी जिस टीम के साथ भी मैंने देखी है 12 साल में, वो ये है कि जो उनकी बिलीफ है शुरू में स्टार्ट के सीजन के, उससे बहुत ज्यादा वेवर जो नहीं करती, वो टीमें हमेशा कंसिस्टेंट रही हैं और वो क्वालिफाइंग के चांसेस बढ़ जाते। एक बार आप प्लेऑफ में आ गए फिर तो दिन है भाई, किसी का भी दिन हो सकता है। किसी दिन आप एमपीएल चेयर पे, कभी ये एमपीएल चेयर पे, लेकिन हम किसी दिन भी एमपीएल चेयर पे नहीं। आप थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। नहीं, आपका नंबर आएगा, आपका टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा। लेकिन आज टाइम आया भाई। हमारे एमपीएल मैच का हीरो रहा है जयदेव उनदकट। जिस तरीके से बॉलिंग की, 4 ओवर में विरूपाजी 26 रन सिर्फ दिए, 2 विकेटें और भाई कैचेस 3।
बिल्कुल, जैसा अजय भाई ने बोला था पहले ही कि आज आपको दिखेंगे जयदेव उनादकट गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि आज उनसे लोग बचेंगे और दूसरे को मारने को देखेंगे। जब दूसरे एंड पे आर्चर थे तब आर्चर से बचने को देखते थे और जयदेव उनादकट को मारने को देखते थे। तो आज गेम उल्टी होगी कि आज वो आर्चर बन गए, तो इसलिए शायद अच्छी गेंदबाजी की। और अच्छी बात है कि इंडिया के खिलाड़ी हैं, अगर ऐसी परफॉर्मेंस देते रहे तो शायद भारत के लिए भी ये खेलें, टेस्ट मैच भी खेलें, और T20 में भी इन्होंने कमबैक की थी, लेकिन वहाँ पर उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं था तो फिर ड्रॉप हुए। लेकिन खिलाड़ी हैं, इनमें टैलेंट है, तो कभी ना कभी तो दिखेगा ही। पर बहुत बड़ा प्राइस टैग उनके सर के ऊपर। और ये कमाल का इंसाइट दिया जाट भाई ने, जो कह रहे हैं कि कभी कभी ऑपोजिशन के बड़े खिलाड़ी को देख के आपकी गेम थोड़ी सी बदल सी जाती है, लेकिन अगर आपकी टीम के अंदर खुद ही एक इतना बड़ा खिलाड़ी हो जो दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा है, तो ये भी एक प्रेशर सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। बिल्कुल नेचुरल होता है, एक अपने प्रेशर होता है और आप सामने वाले से देखिए ना। इस बार आप हैदराबाद में बड़ा फर्क क्या देख रहे हैं। राशिद खान को पहले लोग बिल्कुल ही छोड़ देते थे, कहते थे नहीं यार कि उनके अगेंस्ट आप चांस नहीं लेंगे, और क्या करते थे कप्तान उनको पीछे यूज किया करते थे। तो जैसे ही गेम चेंज होती थी, इस साल जो अश्विन कर रहे हैं, अश्विन अपने आप के साथ अगर आप देखेंगे तो वो उन ओवर्स में आगे करते हैं कि टीम कहती है अच्छा चलो जाने दो, क्योंकि इसमें हमें आउट नहीं होना। तो वहां पे अगर वो सारे आपके जिगसॉ सेट हो जाए ना तो फिर काम चलता है। तो ये ऑपोजिशन भी देख के, भाई दो टीमें आई हैं खेलने, दोनों के पास कंप्यूटर होते हैं, दोनों के पास कोच है, दोनों के पास कप्तान है। उस दिन पे क्या करते हैं वही होता है, इसीलिए तो हम लेके रोज सुबह उठ के आते हैं। आज अगर आप सुबह उठ के आए और ये हो गया अस्टन टर्नर ने 3-0 बनाए, आज भी थोड़ी बनाएगा, आज बनाए ना 4 रन, 4 बना लिए सर। तो फिर देखो ये एक्साइटमेंट हो गई। भुवनेश्वर खुद हंस रहे थे जब रन मारे उनके खिलाफ। तो अजिंक्य रहाणे कप्तान थे तब नहीं बने, फिर नहीं थे तो अब बने, अब कल कप्तान बना दो शायद फिर रन बना दे। पर जाट भाई आपको पता है क्या हो रहा है जी, आपकी ये बातचीत से हिंदुस्तान में कंप्यूटर बिकना कम हो गए हैं। नहीं बढ़ने चाहिए, मेरी बातचीत से तो एक्चुअली कंप्यूटर बढ़ने चाहिए। अब सर आप समझा दो। देखिए कंप्यूटर बिकने चाहिए, नहीं बिकने चाहिए, यूज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जाट भाई आप खुलासा कर दो इस बात का। आप बिल्कुल बिकने चाहिए और खूब बिकने चाहिए, क्योंकि उससे आप सारी दुनिया देख सकते हैं। आप उसमें वो चीजें कैलकुलेट कर सकते हो जो आपका इंसान का दिमाग नहीं कर सकता जी। आप उसमें इतना डेटा रख सकते हो आपके दिमाग के अलावा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर अगर आप आंख बंद करके चलेंगे तो जो पास्ट का रिकॉर्ड है ना, आप उससे सीख नहीं रहे, आप पास्ट के रिकॉर्ड को जोड़ रहे हो जी। लेकिन अगर आप उससे सीख के आगे चलोगे तो फिर आप अगला कंप्यूटर जो बनाएगा ना, एल्गोरिदम बनाएगा, वो आप बनाओगे। वो बनाने के आगे रहने के लिए, और लीडर वही होता है ना। सुपर कंप्यूटर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट, ठीक है, उनका कंप्यूटर चलता है ना। हम ये थोड़ी कहते हैं कि बगैर कंप्यूटर चल रहे हैं, लेकिन उनका एल्गोरिदम पिछले साल वाला पिछले मैच का अलग होता है। इस साल भी आप देख लो, 2 टीमें जिससे खेल सकते हैं ना वो फाइनल जी। अब या तो चोट है भाई, देखो ये मुझे नहीं पता, मैं तो सुपर कंप्यूटर मानता हूं उनको। 2 टीमें जिनसे उनको लगता था कि उसी ग्राउंड पे दोबारा मैच हो सकता है। एक हैदराबाद से फाइनल में शायद हो या सेमीफाइनल हो हैदराबाद का, उनको चोट लगी। एक मुंबई के विरुद्ध जो कि सारे क्वालिफायर्स और होने वाले हैं, चेन्नई में एक आध मैच, दोनों मैच नहीं खेले। अपना कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उन्होंने अभी नहीं दिखाया, आपका देख लिया है। मैं ऐसे देखता हूं भाई, बहुत सही देख रहे हैं। आपको बता दें, हम यहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि एक होता है कंप्यूटर, और आज हमें कंप्यूटर से बड़ा इंसान मिला है, और वो है हमारे शो के चाचा चौधरी, वो है वीरेंद्र सहवाग, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इतना तेज चलता है, अनुमान इतना बढ़िया लगाते हैं, तभी जाके भाई एमपीएल के ये सुपर काउच पे बैठे हैं। और लेकिन आप सब में से चाचा चौधरी कौन है, आपको दिखाते हैं किसकी